सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय देते हुए उनकी आलोचनात्मक पद्धति की यहाँ हम बात करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार हैं। उनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ। आरत के दूबे का छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में। उनका वास्तविक नाम बैजनाथ द्विवेदी था। उनके पिता बहुत ही महान पंडित अनमोल द्विवेदी जी थे, जो संस्कृत के विद्वान थे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उसके बाद में संस्कृत के काशी विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री तथा 1930 में ज्योतिष विषय में शास्त्राचार्य की उपाधि ग्रहण की। यानी ज्योतिष का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। संस्कृत विषय में पढ़े होने के कारण तत्सम शब्दों का उनके निबंधों में, उनकी आलोचनाओं में, उनके उपन्यासों में बहुत अधिक प्रयोग दिखाई देता है। 1933 में वो हिंदी शिक्षक के रूप में शांति निकेतन में कार्य किया। वहाँ 1930 से 1950 तक अध्यापन किया। 20 साल के लंबे अनुभव उन्होंने बच्चों को प्रदान किए। रविंद्रनाथ टैगोर और क्षितिज सेन से प्रभावित हुए और उनकी साहित्य रचना में से प्रवृत्त होकर उन्होंने अनेक निबंध, उपन्यास लिखे। संस्कृत भाषा के साथ साथ उन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश साहित्य तथा पाश्चात्य साहित्य के ज्ञान विज्ञान को भी जाना। 1950 में उन्होंने काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और द्विवेदी जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी बने। साहित्यिक रचना करते हुए 19 मई 1969 को उनका देहांत हुआ। अगर मैं पुरस्कारों की बात करूं तो 1957 में राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म भूषण से वो सम्मानित हुए। 1962 में पश्चिम बंगाल साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर पुरस्कार उन्हें दिया गया। 1973 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत वो रहे। आइए इनकी रचनाओं की बात कर लेते हैं। रचनाओं में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उपन्यास, निबंध, आलोचना की रचना की है और मुख्यतः यहाँ हम आलोचनाओं की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका, जो कि 1940 में लिखा गया था। 1940 में हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य इत्यादि रचनाएं उनकी रही। उपन्यासों की बात करें तो ये 1948 में लिखा गया है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह संपादन उन्होंने किया है। पृथ्वीराज रासो, संदेश रासो, कबीर इत्यादि रचनाओं का संपादन किया है। आइए हम उनकी आलोचनात्मक पद्धति की बात करेंगे। मुख्य हमारा क्वेश्चन यही है कि हम उनकी आलोचनात्मक पद्धति, एक आलोचक के रूप में उन्हें जानें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर आलोचक है, यानी शुक्ल के बाद के हैं। उनकी आलोचना पद्धति में इतिहास, संस्कृति और प्राचीन वाङ्मय का गहन अध्ययन है। द्विवेदी जी ऐतिहासिक और समाजशास्त्री समीक्षा पद्धति को अपनाते हैं, यानी उनकी जो दृष्टि है वो ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय है। समय की बात करें तो वो शुक्लोत्तर आलोचक हैं। कुछ बिंदुओं के आधार पर हम उनकी आलोचना को समझ सकते हैं, जो मुख्य बिंदु हैं जिसके ऊपर हमारा आगे प्रश्न चलेगा। इतिहास दृष्टि की नवीनता उनकी आलोचना में हमें नजर आती है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। मनुष्य के चारों तरफ ही जो भी कुछ साहित्य रचा बुना जाता है वो सारा का सारा मनुष्य के लिए है। ये बात हम पॉइंटों को डिस्कस करेंगे तब करेंगे। साहित्य और भाषा, द्विवेदी का सांस्कृतिक चिंतन, परंपरा, आधुनिकता और परिवर्तन, तीनों का सामंजस्य इन्होंने स्थापित किया है। सामाजिक मानवतावाद और द्विवेदी की व्यवहारिक आलोचना। आइए देख लेते हैं इन बिंदुओं को। ऐतिहासिक दृष्टि की नवीनता की बात करें तो साहित्यकार की इतिहास दृष्टि का निर्माण, साहित्य संबंधी उसकी समझ, इसीलिए आपको जो में शुरुआत ही होती है तो साहित्य की समझ का पेपर पढ़ाया जाता है। जीवन दृष्टि के आधार पर होता है। इतिहास में अखंड प्रवाह का अध्ययन करना होता है। साहित्य के इतिहास
में जब हम समाज को जानने के साथ साथ मनुष्य के रूप में, उस इतिहास के निर्माता के रूप में स्वयं स्वयं को भी जान सकने का सूत्र भी प्राप्त करते हैं। इनका मानना है कि इतिहास को जानने के लिए किसी कृति या कृतिका को महत्व देने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, जातीय परंपरा के प्रवाह को दृष्टिगत रखना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि साहित्य के आलोचक को अपनी संस्कृति और जातीयता का ज्ञान और समझ हो। हिंदी साहित्य के स्वरूप और विकास को भली भांति समझने के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है। आचार्य द्विवेदी ने मनुष्य को ही साहित्य का लक्ष्य माना है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। दूसरे बिंदु की तरफ चलते हैं। द्विवेदी जी ने साहित्य में मनुष्य जीवन से अलग कोई वस्तु नहीं है। उसका मानना है कि मानवीयता ही विराट है। उनका मानना है कि मनुष्य के महान कार्यों के पीछे उसके संस्कार और समूहगत और व्यक्तिगत विश्वास होते हैं। उनके अनुसार मनुष्य कार्यों का लक्ष्य और मनुष्य का कल्याण करना ही उसका उद्देश्य होता है। द्विवेदी जी के लिए मानव समाज, मानव जीवन सत्य है और मानवीय मूल्य सर्वोपरि हैं। मनुष्य के सुख दुख को समझने के लिए मनुष्य की जरूरत होती है और उसके प्रति संवेदनशील बने रहने के लिए साहित्य की आवश्यकता सदैव बनी रहेगी। तीसरे मुख्य बिंदु की बात करें, साहित्य और भाषा। द्विवेदी जी साहित्य की कोई स्थिर परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने साहित्य के अर्थ, उद्देश्य और सामाजिक भूमिका पर उन्होंने विचार अपने व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करके मनुष्य के वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है और मार्गदर्शन करना ही साहित्य का मुख्य लक्ष्य है। द्विवेदी के अनुसार भाषा साहित्य सामाजिक संबंधों का प्रतीक है। साहित्य पाठक के मन में सुख और दुख की संवेदना उत्पन्न करता है। इसी तरह मनुष्य और मनुष्य के बीच एकता स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में शब्द और उसके अर्थ का साहित्य की सत्ता का निर्माण करते हैं। उन्होंने अपने निबंध साहित्य में व्यक्ति और समष्टि में साहित्य और भाषा के स्वरूप का विस्तार से चिंतन किया है। भाषा की विकास यात्रा में मनुष्य का विकास यात्रा भी जानी जाती है। भाषा के रूप में निरंतर परिवर्तन करते रहना भी जरूरी है। चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं, द्विवेदी की सांस्कृतिक चिंतन। द्विवेदी जी की दृष्टि मूलतः सांस्कृतिक है। उन्होंने विश्व मानव समुदाय के आधार पर ही एक सामान्य मानव संस्कृति की कल्पना की है। इसलिए वह संस्कृति को अपने देश और किसी अन्य देश या जाति को अपनी मौलिकता नहीं मानते हैं। वे विश्व की एक समान संस्कृति की बात करते हुए भारतीय संस्कृति को एक विशिष्ट पहचान दिलाने की बात करते हैं। द्विवेदी जी की सांस्कृतिक चिंतन हमेशा उनके निबंधों के अतिरिक्त कालिदास की ललित योजना आदि पुस्तक में दिखाई देती है। द्विवेदी का मत है कि सामाजिक विकास का संबंध सांस्कृतिक विकास से ही हो सकता है। सांस्कृतिक विकास साहित्यिक विकास सांस्कृतिक विकास से जुड़ा हुआ है। दोनों ही एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। परंपरा, आधुनिकता और परिवर्तन के संबंध में द्विवेदी जी का विचार है कि वे परंपरा को अपने परिवेश के संग्रह त्याग की आवश्यकताओं के लिए जीवंत प्रक्रिया मानते हैं। परंपरा अतीत के समान नहीं है। परंपरा के संदर्भ में आधुनिकता को सही ढंग से समझा जा सकता है। द्विवेदी के अनुसार मनुष्य ने अपने महान अनुभव से ही जिन मूल्यों को ग्रहण किया है उन्हें नए तरीके से देखना ही आधुनिकता है। आधुनिकता समाज के विकास की एक अवस्था से निर्मित मानव चेतना का एक रूप ही है। उन्होंने भारतीय इतिहास संस्कृति की विलुप्त परंपराओं को खोजा है और उनकी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है, उस पर कार्य किए हैं। यह कार्य मुश्किल था, लेकिन द्विवेदी जी ने प्राचीन और मध्यकालीन मूल्यों का गहरा प्रभाव था और आचार्य जी साहित्य के संबंध में मनुष्य के संपूर्ण जीवन को मानते हैं। पांचवें बिंदु की तरफ चलते हैं, सामाजिक मानवतावाद। द्विवेदी जी के चिंतन में एक मुख्य पहलू मानवतावाद है। द्विवेदी जी देख रहे थे कि मानवता के विकृत रूप में दुनिया में नस्लवाद और साम्राज्यवाद पनपने का अवसर दिया जा रहा है। जिस मानवतावाद में केवल व्यक्ति अपनी मुक्ति को ही लक्ष्य मानता है,
वही मानवता नहीं है। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक मानवतावाद ही उत्तम समाधान है, बल्कि समष्टि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से मुक्त कराना होगा। द्विवेदी जी की व्यवहारिक आलोचना। द्विवेदी संस्कृत और ज्योतिष के महान विद्वान थे। उनके अध्ययन के मुख्य क्षेत्र भारतीय इतिहास और प्राचीन साहित्य है। उन्होंने आलोचना अनुसंधान के अतिरिक्त उपन्यास और ललित निबंध लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। व्यवहारिक आलोचना की दृष्टि से यद्यपि उन्होंने सूरदास और कबीरदास पर स्वतंत्र पुस्तक लिखकर उनके काव्य और युग का विवेचन किया है। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण लेखकों की कृतियों का विवेचन इस प्रकार है। आदिकाल और संत साहित्य। सूरदास विराट प्रेम की का भगत कवि, क्रांतिकारी कबीर, प्रेमचंद और जनजीवन। निष्कर्ष के रूप में मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी कि द्विवेदी जी की आलोचना इतिहास और अनुसंधान का महत्वपूर्ण गुण है। द्विवेदी जी ने भारतीय साहित्य के इतिहास में प्रचलित मान्यताओं और संस्कृति को आधुनिक रूप में परिवर्तित किया है। भारतीय संस्कृति को जो लुप्त होती जा रही है उसकी खोज करके नवीन तरीके से उसको प्रस्तुत किया है। आलोचनात्मक दृष्टि से द्विवेदी जी का नाम सबसे पहले आता है। उन्होंने कबीर के काव्य को अपनी मौलिक दृष्टि से परखा है और कबीर को एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित किया है। द्विवेदी जी की आलोचना के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों ही पक्षों पर साहित्य लेखन किया है। द्विवेदी जी ने यह अत्यंत आवश्यक माना है कि आलोचना विवेचन करने के लिए सांस्कृतिक तथा जातीय ज्ञान और समझ का होना भी जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF ले सकते हैं। यह एक असाइनमेंट है जिसको मेरे विद्यार्थियों ने पूरा किया है और मैंने इस पर वीडियो बनाकर इसको आगे के लिए आपके सामने प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।